नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में लव मैरिज, कोर्ट मैरिज एक टैबू की तरह है और यदि लड़की ने लव मैरिज या कोर्ट मैरिज की बात कर दी और उसने अपनी पसंद बता दी तो ऐसा लगता है जैसे पेरेंट्स के ऊपर मानो कोई पहाड़ गिर पड़ा हो और उनकी तो जिंदगी ही खत्म हो गई हो। उनको जो सबसे पहले नजर आता है उनकी इज्जत नजर आती है, ये नहीं देख पाते हैं कि उसमें उनके बच्चे की खुशी क्या है। आज मैं इस वीडियो में आपको अपने ही एक दर्शक की आवाज़ सुनाऊंगा जो कि फीमेल है और उन्होंने फ़ोन करके बताया कि उनके साथ किस तरह से अमानवीय बर्ताव उनके पेरेंट्स ने किया है और किस तरीके से उनके साथ टॉर्चर करके, परेशान करके उनको हैंडल करने की कोशिश की गई है। आमतौर से मेरे ही वीडियोज़ में, अनेक वीडियोज़ में मैंने यह बताया है कि यदि आप लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स को जरूर बताना चाहिए ताकि एक बार उनको सोचने का मौका मिले, एक बार वो सोच सकें, समझ सकें कि आपके पसंद के साथ आपके पेरेंट्स जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, वो शादी कर सकते हैं, करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। लेकिन ये जो ऑडियो है जिसमें जो हमारी दर्शिका जिन्होंने ये भेजा है ऑडियो, वो लंबी बातचीत है लेकिन कुछ अंश आपको सुनाना चाह रहे हैं। उस अंश के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि आप समझ पाएं कि जब जैसे ही एक लड़की अपने पेरेंट्स से बात करे कि मुझे शादी करनी है, उसके बाद से पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के बाद से आपको कैसे निपटना चाहिए। आइए सबसे पहले ऑडियो को सुनते हैं। सब मैंने अपने घर में बताया था कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और मुझे उससे शादी करनी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरी बात ना समझ के एक तो मेरी पढ़ाई बंद करवा दी, दूसरा मुझे इतना मारा पीटा कि मैं अपने लिए खुद से स्टैंड भी नहीं ले पा रही हूँ। मेरा खाना पीना बंद करवा दिया, मैं कॉलेज आती हूँ मेरी पढ़ाई रुकवा दी है। तो मुझे इस चीज़ में समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को इसलिए कन्विंस किया एट मोमेंट तक कि शायद वो हमारे लिए एग्री हो जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहे हैं। उल्टा गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं। दूसरी चीज़, खाना भी आज 3 दिन हो गए हैं, बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है और कमरे में ऐसे बंद कर दिए हैं कि मैं कहीं पे भी बाहर भी जाती हूँ तो उसके साथ या तो मेरे घर से कोई मेरे साथ जाता है, नहीं तो मुझे घर से निकलने नहीं दिया जाता। तो इस चीज़ में समझ नहीं आ रहा है मुझे। जब मैं खुद भी इनकी आवाज़ सुन रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई लड़की अपने पेरेंट्स से जाकर के बताए कि मेरी ये पसंद है, मुझे शादी करनी है, तो क्या उसके साथ ये अमानवीय बर्ताव किया जाना चाहिए? क्या उसको उसकी पढ़ाई को छुड़वा दें, उसके साथ इतना आप उसके ऊपर जो है स्ट्रिक्टनेस कर दें कि आप जब भी वो बाहर निकले तो आप उसके साथ जो है किसी को भेजें? क्या आप उसके साथ ऐसे अमानवीय बर्ताव कर सकते हैं कि उसका खाना पीना छोड़ दे, उसके साथ मार पिटाई करने लगे और ये सभी हरकतें, गाली गलौज देने लगे, उसको बुरा भला बोलने लगे? तो क्या ये सभी हरकतें उस लड़की को डरा पाएगी या किसी भी कपल को या किसी यंग एज में टीनेजर्स को डरा पाएंगी और डरा करके क्या आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं? आप सोचिए, विचार कीजिए और साथ ही साथ एक सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए अगर आप पेरेंट्स हैं तो क्या आप खुद जहां शादी उसकी करवाएंगे अपने जाति और इज्जत के नाम पर, क्या उस शादी के टिके रहने की संभावना, क्या वो शादी 7 जन्मों को छोड़िए 1 जन्म तक चल पाएगी? और अगर कहीं ना कहीं वो शादी टूट जाए, उनमें कुछ अनबन हो जाए, तो क्या आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे, उसके खराब भविष्य के लिए जिम्मेदार होंगे, या फिर आप अपना हक समझते हैं कि अगर आपने पैदा किया है तो आप उसके साथ कुछ भी मनमानी कर सकें? मैं आपको बताऊं दोस्तों, यदि आपको कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना हो तो फिर भी आपको बोलूंगा कि आपको जरूर अपने पेरेंट्स को एक बार बताना चाहिए। इस ऑडियो से आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपके पेरेंट्स भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आप अगर बताएंगे तो पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश करेंगे। सभी पेरेंट्स एक तरीके के नहीं होते। अगर आप कॉन्फिडेंस जीतेंगे तो निश्चित रूप से पेरेंट्स का भरोसा आपके ऊपर बढ़ेगा, आपका भी भरोसा पेरेंट्स के ऊपर बढ़ेगा। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो दर्शक हैं, इनकी शादी, मतलब ये मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं कि इनकी शादी 2 दिन पहले, ये वीडियो बनने से 2 दिन पहले हो गई है। लेकिन क्या आप मुझे बताइए कि जिस दिन इनके पेरेंट्स ने इनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया, क्या बुरे बर्ताव से इनको कंट्रोल कर सके कि शादी नहीं होगी? क्या कंट्रोल कर सके कि ये घर से भाग ना सके? ये फिर भी भाग गए, फिर भी शादी कर लिया।
लेकिन उस भागने के क्रम में और डेस्परेटली उन्होंने कुछ अच्छा बुरा भी हो सकता है ना सोचा हो, और केवल पेरेंट्स के टॉर्चर की वजह से घर से बाहर निकल गए हों, और लड़के में हो सकता था कि वास्तव में कोई बुराई होती जिसको लड़की ने इग्नोर कर दिया हो केवल इस वजह से क्योंकि उसके पेरेंट्स ने टॉर्चर किया। तो पेरेंट्स है तो एक बार सोचिए, और कपल है तो मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप लव मैरिज या कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले क्यों ना हो, यदि आप बालिग हैं यानी लड़की की एज 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और लड़के की एज 21 वर्ष पूरी हो चुकी है, तो आप लव मैरिज या कोर्ट मैरिज दोनों एक ही चीज होता है, आप इसे कर सकते हैं और आसानी से कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी शादी आपके धर्म के हिसाब से होगी। जब आपकी शादी होगी आपके धर्म के हिसाब से, यानी अगर आप मुस्लिम हैं तो निकाह होगा, अगर आप हिंदू हैं तो आपका आर्य समाज में शादी होगा, और यदि आप क्रिश्चियन हैं तो फादर आपकी शादी कराएंगे, और उसके बाद से आपके मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली में आराम से कर सकते हैं। अगर दिल्ली के अलावा कहीं और के रहने वाले हैं तो भी आप दिल्ली में प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे शादी कर सकते हैं। पहले दिन शादी हो जाएगी, सेकेंड डे आपको मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी में पहले दिन आपकी शादी हो जाएगी और उसी दिन आपको मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और यदि आप मुंबई या साउथ इंडिया में कहीं के रहने वाले हैं, आप हमारे माध्यम से आप मुंबई में या पुणे में शादी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कोई डिफिकल्टी नहीं है। पहले आपकी शादी आपके रिचुअल के हिसाब से हुई, फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड हो गया। ये दोनों प्रोसेस कराना जरूरी है। कई लोग खाली रिचुअल के हिसाब से शादी करके छोड़ देते हैं, इनकम्प्लीट मैरिज है, इसमें बहुत खतरा होता है। आपको मैरिज को कोर्ट में या जो भी नगर निगम है जरूर रजिस्टर्ड कराना चाहिए, वो सर्टिफिकेट ही मान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, कहीं भी बड़े कोर्ट में जाएंगे वहां पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको जरा सा भी खतरा हो कपल के प्रोटेक्शन को लेकर के, अपने प्रोटेक्शन को लेकर के, तो इंटीमेशन लेटर जरूर भिजवाएं। डिटेल में आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे 8800444555 पर, तो हमारे जो भी सपोर्टिंग स्टाफ हैं वो आपको जरूर बताएंगे कि क्या होता है इंटीमेशन लेटर, और आप जरूर करवाएं। थोड़ा भी खतरा हो तो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करा सकते हैं जो इसके बारे में भी जानकारी ले। ये सब प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, और अगर जरूरत हो तो आप हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। लीड इंडिया कहीं पर भी, चाहे हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लेना हो या किसी भी तरीके की मदद हो, हम लोग इसमें आपकी पूरी सहायता करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि लव मैरिज करने के लिए डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। आपके पास 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और साथ में आधार कार्ड मैंडेटरी होता है, और कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स लगते हैं, 6 फोटोग्राफ्स लगते हैं, कई जगह 8 भी लगते हैं। तो मान के चलिए कि आपको 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रखने चाहिए जो एज पर रिक्वायरमेंट यूज हो जाएंगे। साथ ही 2 विटनेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये 2 विटनेस आप अपने साथ लेकर के आ सकते हैं। उनके 2 डॉक्यूमेंट सही होते हैं, आधार कार्ड के साथ कोई भी एक आईडी प्रूफ आप देंगे वो चलेगा। तो इस तरीके से आपका मैरिज जो मैंने बताया दिल्ली से या गाजियाबाद से या मुंबई से सेम डे में हो जाएगा, और मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहीं पे सेम डे में, कहीं पे सेकेंड डे, और कहीं पे 7 डेज में आपको मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लीजिए या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर दोस्तों लव मैरिज से रिलेटेड आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।